लेकिन ये इंतहाई दुख की बात है कि एक मुस्लिम कंट्री बजाय के मस्जिद बनाए, बजाय के मदरसा बनाए, जिससे इस्लाम की जो है वो दावत लोगों में फैले। मुत्तहिदा अरब इमारात वो मुल्क है जो 2015 तक पाकिस्तान की खातिर भारत से ज्यादा करीबी ताल्लुकात इस तरह के खुल के नहीं कर रहा था। यानी भारत अगर देखिए तो सही यार, ये किस किस्म का ये किस किस्म का सिचुएशन हम है। नो प्लेस फॉर इस्लाम इन यूरोप, ये कहना है इटली की प्राइम मिनिस्टर Giorgia Meloni का। Io penso che ci sia un problema di compatibilità tra la cultura islamica o certa interpretazione della cultura islamica। क्या मैं आपको बता सकता हूँ, देखिए हमारे पूरे कॉन्सेप्ट्स आर रॉन्ग। और अभी क्या किया इन्होंने, और देखिए माफ करिए, मैं तो समझता हूँ कि एक किस्म की हिमाकत हुई है। इस्लाम को जी बैन करने की बात करिए, कह रहे हैं यूरोप के अंदर इस्लाम की कोई जगह नहीं, इनडायरेक्टली वो कह रहे हैं कि मुसलमान की कोई जगह नहीं। क्यों? बेसिकली शुरू से यही चलता आ रहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से यही चलता आ रहा है कि जो उनसे काफिर लोग हैं ना, इन्होंने कभी भी इस्लाम को एक्सेप्ट ही नहीं किया, ना मुसलमानों को एक्सेप्ट किया। अभी अगर ये बात कर रहे हैं तो वो कोई इतना नई बात नहीं है। अच्छा। बेसिकली शुरू से ही ये चलता आ रहा है। बट आप सल्लम की जो हम लोग जहाँ जाते हैं हमें ये कह देते हैं हम चोर हैं। हमें चाहिए कि हम लोग मेहनत करें। आपकी हिस्ट्री क्या है? आपकी हिस्ट्री पहले दिन से गंदी है। आप दूसरे टेररिस्ट को पनाह देते हैं। अपने मुल्क पे काम करना चाहिए, जिस तरह इंडिया ने अपने आप को मनवाया है। यानी यूएई बिल्कुल नहीं कर रहा था, जहां तक मैंने रिसर्च किया अपना। हमने वहां मंदिर बनाया जहां लोग सोच नहीं सकते थे, और प्यार से बनाया, कोई हमने फोर्स का इस्तेमाल नहीं किया। मैं नाम नहीं लेता, पाकिस्तान की एक सबसे बड़ी सीमेंट फैक्ट्री का मालिक, जो कि बहुत बड़ा उसका इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में, वो मायूस हुआ है। वो कहता है यार देखो, मैं स्पेन जा सकता था, मैं यूएई जा सकता था, हर जगह जा सकता, मैं पाकिस्तान में बिजनेस कर रहा हूँ। आपको याद होगा कि मोदी साहब तशरीफ ले गए थे बांग्लादेश, ढाका गए थे वो, और मौका था ये जो उनका आज़ादी का सालाना वो तकरीब होती है उसमें, तो इन्होंने इंतहाई ढिठाई से कैमरे पर, इसकी वीडियो मौजूद है, इन्होंने इकरार किया कि मुक्ति वाहिनी जो है वो हिंदुस्तान ने बनाई थी। ग्रेजुअली आपने तो सुना है पाकिस्तान में ब्रेन ड्रेन का, तो अब आप सुने इस वक्त ये कॉर्पोरेट ड्रेन भी हो जाएगा आपका। दोस्तों, वेलकम टू माय इंडो ओशियन 2047। दोस्तों, पूरी दुनिया में सनातन धर्म का डंका वर्तमान में बज रहा है, बहुत तेज़ी से प्रचार हो रहा है। दोस्तों, सनातन धर्म में इंटॉलरेंस, नॉन वायलेंस और पीस की बात की गई है, जो वासुदेव कुटुंबकम की बात करता है, जिसको लेकर पूरे दुनिया में तेज़ी से फैल रहा है। लोग इसे एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। दूसरी ओर लोग इस्लाम के कट्टरता से डरे हुए हैं और इसे छोड़ रहे हैं। इसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया में मातम छाया हुआ है। दोस्तों, वीडियो को देखिए, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। APS हिंदू टेम्पल इन दुबई ऑन February 14। क्या कहेंगे आप के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो कल्चर, अपने कल्चर को, इंडियन कल्चर को पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा जो है वो प्रमोट कर रहे हैं, आखिर इसके पीछे क्या रीज़न है? जहाँ पर एक साइड पे ये भी कहा जाता है इंडिया जो है एक सेकुलर कंट्री है, और उसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने कल्चर को पूरी दुनिया में प्रमोट कर रहे हैं, और एक इस्लामिक कंट्री में, तो इसके पीछे आखिर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो मंदिर बना है इससे पहले यूएई ने परमिशन दी होगी। यूएई ने परमिशन दी है, बनाने के लिए जमीन दी है, बहुत सारी चीजें दी गई हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि ये प्राइम मिनिस्टर मोदी प्रमोट कर रहे हैं, यूएई प्रमोट कराना चाहता था इसलिए प्रमोट हो रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कभी ये नहीं बोला कि मैं मुसलमानों के खिलाफ हूँ, कभी ये नहीं बोला कि भाई इंडिया सेकुलर कंट्री है तो मैं किसी मंदिर के इनॉग्रेशन में नहीं जाऊंगा। राम मंदिर अभी इनॉग्रेट होने वाला है, जनवरी में उसका शिलान्यास हुआ था, प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां थे, और बहुत सारे लोगों ने ये भी बोला कि सेकुलर कंट्री का प्राइम मिनिस्टर कैसे जा सकता है। तो हर एक आदमी की अपनी धार्मिक आस्था होती है, और प्राइम मिनिस्टर मोदी तो अजमेर पे चादर भी भेज चुके हैं, मस्जिद में भी जा चुके हैं, तो कोई वो नहीं है। प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर, और अपनी पर्सनल आस्था से अगर वो जा रहे हैं, अभी जब प्राण प्रतिष्ठा होगी इधर अयोध्या की, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां होंगे, तो और इनॉग्रेशन में हैं, तो ये चीज इस वाले इनॉग्रेशन में भी प्राइम मिनिस्टर मोदी पहुंचेंगे। लेकिन ये इंतहाई दुख की बात है कि एक मुस्लिम कंट्री बजाय के मस्जिद बनाए, बजाय के मदरसा बनाए, जिससे इस्लाम की जो है वो दावत लोगों में फैले,
तो वो एक ऐसी जगह, ऐसे मंदिर को जो है ना वो बनाने के लिए सपोर्ट कर रहा है, जो कि बिल्कुल गलत रवायत है। सर, इंडिया में भी तो बहुत सारी मस्जिदें हैं, तो अगर इंडियंस भी ऐसा सोचने लग जाएं तो आप सोच सकते हैं कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों के लिए कितने मसाइल खड़े हो जाएंगे। आप ये जानते हैं कि मैंने कितने इंडिया में ऐसे मोहल्ले देखे हैं जिस मोहल्ले में 100 से ऊपर मसाजिद हैं, ठीक है। यहाँ मेरा ख्याल है लाहौर में इस तरह नहीं होगा। तो अगर हिंदू कम्युनिटी या इंडिया में रहने वाले हिंदू भी इस तरह की सोच रखने लग जाएं तो सर फिर तो क्या ही कहने हैं इस दुनिया के, क्या बैन करने की। यूरोप के अंदर जो है इस्लाम को जी बैन करने की बात करिए, कह रहे हैं यूरोप के अंदर इस्लाम की कोई जगह नहीं। इनडायरेक्टली वो कह रहे हैं कि मुसलमान की कोई जगह नहीं। क्यों? बेसिकली शुरू से यही चलता आ रहा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से यही चलता आ रहा है कि जो से काफिर लोग हैं ना, इन्होंने कभी भी इस्लाम को एक्सेप्ट ही नहीं किया, ना मुसलमानों को एक्सेप्ट किया। अभी अगर ये बात कर रहे हैं तो वो कोई इतना नई बात नहीं है। अच्छा। बेसिकली शुरू से ही ये चलता आ रहा है। बट आप सल्लम की जो तालीमात हमें दर्ज देती हैं वो ये दर्ज देती हैं कि जब तक आप किसी गैर मुस्लिम को या गैर मज़हब को तरजीह देते हैं, अगर वो हमें बुरा भला कह रहे हैं, पर हमें नहीं चाहिए कि हम साथ ही उनको कहें कि जी अगर उसने हमें गाली दी तो हमें नहीं चाहिए कि हम उसको 2 गालियाँ दें। अगर उसने हमें गाली दी है कि हमें चाहिए जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हमें दर्ज देती हैं, हमें चाहिए कि हम उसे अच्छे से ट्रीट करें। उसे अच्छे से ट्रीट करेंगे तो तभी उसे पता चलेगा कि इस्लाम एक बुरी चीज़ नहीं है या बुरा मजहब नहीं है। ठीक है, जो अगर हम पाकिस्तानियों की बात करें जो यूरोप साइड जाते हैं वो भी मुसलमान होते हैं, गैंग रेपिंग में जी, चोरी चकारी करने में, इस तरह के बड़े बड़े क्राइम, जैसे सऊदी अरब के अंदर जो इस्लामिक कंट्री है, भीख मांगना एक जुर्म है, वहाँ पर पाकिस्तानी उम्रे के वीज़े लगा के भीख मांग रहे हैं। शायद इन चीज़ों से वो फेडअप हो गए, वो कह रहे हैं हमारा कल्चर इस्लाम के कल्चर में बड़ा फर्क है भाई। बेसिकली जब तक हम खुद ठीक नहीं होंगे ना तो हमें हर कोई गलत ही लगेगा। जैसे आपने इस्लाम देखे, दुनिया में बहुत से लोग इस्लाम कबूल करते हैं, बहुत से लोग अगर FIA की रिपोर्ट देखें तो 4 लाख के करीब पाकिस्तानी इस्लाम छोड़ चुके हैं। तो ये तो बंदे की एक अपनी सोच है ना, इसको तो हम नहीं बदल सकते। सोच को आप किसी की नहीं बदल सकते, जो मर्जी है उसकी सोच को नहीं बदल सकते, बल्कि अपनी सोच से